दूसरे दिन 3 पवित्र अहंकारी मुझसे मिलने आए। पहला, जो कि एक सन्यासी था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने संसार को त्याग दिया था। दूसरा, एक ऐसा प्राच्यवादी और भाईचारे में एक महान आस्तिक था। और तीसरा, एक अद्भुत यूटोपिया के लिए एक पक्का कार्यकर्ता था। तीनों में से प्रत्येक अपने स्वयं के काम में जोरदार था और दूसरों के दृष्टिकोण और गतिविधियों को देखता था, और प्रत्येक अपने स्वयं के विश्वास से मजबूत होता था। प्रत्येक अपने विशेष प्रकार के विश्वास से जुड़ा हुआ था और सभी अजीब तरीके से निर्दयी थे। उन्होंने मुझे विशेष रूप से यूटोपियन कहा कि वह खुद को और अपने दोस्तों को जो वे मानते हैं उसके लिए इनकार करने या बलिदान करने के लिए तैयार हैं। वह नम्र और सौम्य प्रतीक होते थे, विशेष रूप से भाईचारे के व्यक्ति, लेकिन हृदय की कठोरता और वह अजीबोगरीब असहिष्णुता जो कि श्रेष्ठ की विशेषता थी। वे चुने हुए थे, दुभाषीय, वे जानते थे और निश्चित थे। सन्यासी ने एक गंभीर बातचीत के दौरान कहा कि वह अपने अगले जीवन के लिए खुद को तैयार कर रहा था। यह जो जीवन उन्होंने घोषित किया, उनके पास देने के लिए बहुत कम था, क्योंकि उन्होंने सांसारिकता के सभी भ्रमों को देखा था और सांसारिक तरीकों को त्याग दिया था। उन्होंने कहा कि उनकी कुछ व्यक्तिगत कमजोरियां थीं और एकाग्रता में कुछ कठिनाइयां थीं, लेकिन अपने अगले जीवन में वह आदर्श होंगे जो उन्होंने अपने लिए निर्धारित किया था। उनकी पूरी रुचि और जीवन शक्ति उनके इस विश्वास में थी कि उन्हें अपने अगले जीवन में कुछ बनना है। हमने कुछ देर तक बात की और उनका जोर हमेशा कल पर, भविष्य पर था। अतीत अस्तित्व में था, उन्होंने कहा, लेकिन हमेशा भविष्य के संबंध में वर्तमान केवल भविष्य के लिए एक मार्ग था और आज केवल कल के कारण दिलचस्प था। अगर कल नहीं थे तो उन्होंने पूछा, फिर प्रयास क्यों करें? कोई भी वश के रूप में अच्छी तरह से वनस्पति या प्रशांत गाय की तरह हो सकता है। संपूर्ण जीवन से क्षणिक वर्तमान से भविष्य तक एक सतत गति थी। हमें वर्तमान का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा, भविष्य में कुछ बनने के लिए, बुद्धिमान होने के लिए, मजबूत दयालु होने के लिए वर्तमान और भविष्य दोनों क्षणिक थे, लेकिन कल फल जो है पक गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज केवल एक कदम, और हमें इसके बारे में बहुत चिंतित या बहुत विशेष नहीं होना चाहिए।
हमें कल के आदर्श को स्पष्ट रखना चाहिए और यात्रा को सफल बनाना चाहिए। कुल मिलाकर वे वर्तमान के प्रति अधीर थे। भाईचारे का व्यक्ति अधिक विद्वान था और उसकी भाषा अधिक काव्यात्मक थी। वह शब्दों को संभालने में माहिर थे और पूरी तरह से विनम्र और आश्वस्त थे। उन्होंने भी भविष्य में अपने लिए एक दिव्य स्थान तराशा था। उसे कुछ बनना था। इस विचार ने उनके हृदय को भर दिया और उन्होंने अपने शिष्यों को उस भविष्य के लिए इकट्ठा किया था। मृत्यु, उन्होंने कहा, एक सुंदर चीज थी, क्योंकि यह उस दिव्य स्थान के करीब ले आई जो उसके लिए इस दुखद और बदसूरत दुनिया में रहना संभव बना रही थी। वे दुनिया को बदलने और सुशोभित करने के लिए और मनुष्य के भाईचारे के लिए उत्साह से काम कर रहे थे। उन्होंने माना कि महत्वाकांक्षी अपनी परिचय क्रूरता और भ्रष्टाचार के साथ एक ऐसी दुनिया में अपरिहार्य थी जहां आपको काम करना था, और दुर्भाग्य से यदि आप चाहते कि कुछ संगठनात्मक गतिविधियां चलती रहें तो आपको थोड़ा कमज़ोर होना पड़ेगा। यह कार्य महत्वपूर्ण था क्योंकि यह मानव जाति की मदद कर रहा था, और जो कोई भी इसका विरोध करता था उसे एक तरफ रखना पड़ता था। धीरे से, बिल्कुल, उस कार्य के लिए संगठन अत्यंत मूल्यवान था और इसमें बाधा नहीं होनी चाहिए। दूसरों के अपने रास्ते हैं, उन्होंने कहा, लेकिन हमारा आवश्यक है, और जो कोई हस्तक्षेप करता है वह हमसे एक नहीं है। जो कोई हस्तक्षेप करता है वह हम में से एक नहीं है। यूटोपियन आदर्शवादी और व्यवहारिक व्यक्ति का एक अजीब मिश्रण था। उनकी बाइबल पुरानी नहीं बल्कि नई थी। वह नए में परोक्ष रूप से विश्वास करता था। वह भविष्य के परिणाम को जानता था, क्योंकि नई किताब में भविष्यवाणी की थी कि वह क्या होगा। उसकी योजना भ्रमित करने, संगठित करने और क्रियान्वित करने की थी। उन्होंने कहा, वर्तमान भ्रष्ट था, इसे नष्ट किया जाना चाहिए और इस विनाश से एक नए निर्माण किया जाएगा। भविष्य के लिए वर्तमान को कुर्बान करना था। भविष्य का मनुष्य सर्व महत्वपूर्ण था, वर्तमान मनुष्य नहीं। हम जानते हैं कि भविष्य के आदमी को कैसे बनाया जाए। उन्होंने कहा, हम उसके दिमाग और दिल को आकार दे सकते हैं, लेकिन हमें कोई भी अच्छा करने के लिए सत्ता में आना चाहिए। हम एक नया राज्य बनाने के लिए अपना और दूसरों का बलिदान देंगे। जो कोई मार्ग में खड़ा होगा हम उसे मार डालेंगे, क्योंकि साधन का कोई फल नहीं है। अंत किसी भी साधन को सही ठहराता है। परम शक्ति के लिए किसी भी प्रकार की हिंसा का उपयोग किया जा सकता है। परम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए वर्तमान में अत्याचार अपरिहार्य था। जब हमारे हाथों में शक्ति होगी, उन्होंने घोषणा की,
हम वर्ग भेद के बिना, पुजारियों के बिना एक नई दुनिया लाने के लिए हर तरह की मजबूरी का उपयोग करेंगे। हमारी केंद्रीय थीसिस से हम कभी नहीं हटेंगे। हम वहीं स्थिर हैं, लेकिन बदलती परिस्थितियों के आधार पर हमारी रणनीति अलग अलग होगी। हम भविष्य के आदमी के लिए वर्तमान आदमी को नष्ट करने की योजना बनाते हैं, संगठित करते और कार्य करते हैं। सन्यासी भाईचारे के आदमी और यूटोपियन सभी कल के लिए, भविष्य के लिए जीते हैं। वह सांसारिक अर्थों में महत्वाकांक्षी नहीं है। वे उच्च सम्मान, धन या मान्यता नहीं चाहते, लेकिन वे बहुत अधिक सूक्ष्म तरीके से महत्वाकांक्षी हैं। यूटोपियन ने खुद को एक ऐसे समूह के साथ पहचाना है जिसके बारे में वह सोचता है कि उसके पास दुनिया को फिर से उन्मुख करने की शक्ति होगी। भाईचारे का व्यक्ति ऊंचा होने की इच्छा रखता है और सन्यासी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। सब अपने अपने बनने में, अपनी अपनी उपलब्धि और विस्तार में लीन हैं। वह यह नहीं देखते कि यह इच्छा शांति, भाईचारे और परम सुख को नकारती है। किसी भी रूप में महत्वाकांक्षा समूह के लिए, व्यक्तिगत मुक्ति के लिए या आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। इच्छा सदा भविष्य की है, बनने की इच्छा वर्तमान में निष्क्रियता है। कल की तुलना में अब का अधिक महत्व है। अभी के समय और अभी को समझना, समय से मुक्त होना है। बनना समय की निरंतरता है, दुख की। बनने में होना शामिल नहीं है। होना हमेशा वर्तमान में होता है और सत्ता परिवर्तन का उच्चतम रूप है। बनना केवल संशोधित निरंतरता है और केवल वर्तमान में अस्तित्व में आमूल चूल परिवर्तन होता है।